क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। मैं सोच ही रहा था आज वीडियो करूं या ना करूं। बोलने को कुछ बचा नहीं है। मैं एक्चुअली काफी देर से बस सोच ही रहा हूं कि मैं आखिर बोलूं क्या आप लोगों को। मेरे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। और जैसे मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। आपको बयान भी ओवर बैटिंग करना था। आखिरी के 13-14 ओवर बाकी थे, मतलब आप फाइट में थे। पर आज जायसवाल को छोड़कर बाकी सभी बल्लेबाजों ने काफी हद तक निराश किया। शुरुआत से शुरू करते हैं। आज का दिन जब खेल शुरू हुआ तब इतिहास हिस्ट्री बनने वाला था, क्योंकि इतना ज्यादा क्राउड मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 1936-37 से कभी नहीं आया था। सो ये एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच हर लिहाज से बन गया था। फिर उसके बाद पता नहीं कितने देर और भारत को इंतजार करना पड़ता आखिरी विकेट के लिए, पर आखिर में वही इंसान जसप्रीत बुमराह आए और उन्होंने विकेट लिया और खत्म कर दिया कहानी। अब थी भारत की बारी। 340 बनाना था भारत को। पर जिस तरह से आज रोहित शर्मा ने और जायसवाल ने शुरुआत की तो मुझे लगा ठीक है, आज थोड़ा बेटर लग रहा है, क्योंकि वो डट कर सामना कर रहे थे। पर जैसे रोहित आउट हुए, फिर राहुल आउट हुए और फिर विराट एक बार फिर ऑस्टन के बाद, तो लंच पे 33 फॉर 3। 2 सेशन बैटिंग करना था, सिर्फ 2 सेशन। और जब दूसरा सेशन शुरू हुआ तब मुझे मतलब डर ही लग रहा था कि विकेट अभी गिरेगा। पर जिस तरह से पंत और जायसवाल ने, पंत खास तौर पर जिस तरह से सुनील गावस्कर साहब की कमेंट्री के बाद मुझे लगा कि उन्होंने उससे सीखा और उन्होंने उसमें बदलाव करने की कोशिश की और वो डट कर अपना सर झुकाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कोशिश जारी है और वो समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे हैं। खराब गेंद हो तो उस पर शॉट मारना, अच्छी गेंद हो उसको जाने देना। डिसिप्लिन के साथ बैटिंग कर रहे थे आज पंत और जायसवाल। जायसवाल लकी भी थे एक दो बार जब एलबीडब्ल्यू का अपील हुआ पर वो अंपायर कॉल हुआ। पर मुझे लगा टी पर जब वो दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे, मुझे लगा चलिए अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब बेटर लग रहा है। अब क्या एक सेशन बैटिंग करना है, ये लोग डट कर सामना कर सकते हैं। पर उसके बाद पंत जो है वो अपने इमेज का प्रिजनर बन गया कि मैं ऐसा ही हूं। वो गाना था ना लक्ष्य पिक्चर का कि मैं ऐसा क्यों हूं, ऐसा क्यों हूं, वो इस पे फिट बैठता। और वो ये जिस तरह से वो बल्लेबाजी की उन्होंने टी के बाद, ट्रेविस हेड को लगाया गया था गेंदबाजी करने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उस वक्त ओवर रेट में पिछड़ रहे थे। उनके पास बहुत मुश्किल हो रही थी क्योंकि वो एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल ओवर रेट के कारण मिस कर चुके हैं। और उनको ओवर रेट में बचाव करने के लिए उनको ये कोशिश करना पड़ा कि वो ट्रेविस हेड से थोड़ी गेंदबाजी कराए। ट्रेविस हेड ने आके गेंदबाजी की, एक खराब गेंद थी उस पर, वो मिड विकेट स्क्वायर लेग की तरफ मारना चाहते थे पर गई गेंद सीधे लॉन्ग ऑन के पास और वहां पर बढ़िया कैच पकड़ा मिचेल मार्श ने। जबरदस्त कैच पकड़ा मिचेल मार्श ने और वहीं पर गेम पलटा। पलटा तो ऐसा पलटा, उसके बाद जडेजा ज्यादा देर नहीं टिके और जायसवाल का जो डिसमिसल था, चले देखे दो चीजें हैं जायसवाल के डिसमिसल में। ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया, तो वो एक एडवांटेज था जायसवाल के लिए। पर जब तीसरे अंपायर के पास गया, तीसरे अंपायर शरीफुद्दीन ने, उन्होंने ये फैसला सुनाया, जो बांग्लादेश से है, शरीफुद्दौला, माफ कीजिए, शरीफुद्दौला जो बांग्लादेश से है, उन्होंने ये फैसला किया कि जायसवाल के बल्ले से गेंद जाती हुई नजर आ रही है, डिफ्लेक्शन नजर आ रही है, स्निको पे कोई हरकत नहीं हुई है, तो मैं जो नजर आ रही है उसके बिना पर मैं उनको आउट दूंगा। मेरा ये बोलना है कि अगर आपने सिक्को मीटर को एक प्रोटोकॉल का एक हिस्सा बनाया है और उसमें अगर नहीं आ रहा है, तो आप कॉमन सेंस उस वक्त क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, हर बार क्यों नहीं इस्तेमाल करते, सिर्फ उस बार ही इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। आई थिंक वो एक, मतलब उनसे मुझे लगता है बहुत बड़ी चूक हुई है कि वो उस वक्त अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके फैसला कर रहे थे, जबकि दिख रहा था आंखों से कि बल्ले से थोड़ा डिफ्लेक्शन नजर आ रहा है, पर स्निको पे कुछ नहीं था। तो या तो आप स्नेको को पूरी तरह भूल जाइए और जो दिख रहा है उसके हिसाब से जाइए। दोनों नहीं कर सकते ना। बाद में आकाशदीप के लिए उन्होंने वही चीज किया।
आपने स्निको भी देखा और स्निको में देखने के बाद आपने फैसला किया, तो ये गलत बात है, आपने ये गलत फैसला किया। पर हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए कि जायसवाल के उस डिसमिसल के वजह से टेस्ट मैच भारत हार गया, नहीं, उसके पहले ही भारत आ चुका मैच जहनी तौर पर। कल 91 फॉर 6 से आपने उन्हें आज 234 तक बनाने दिया, आखिरी विकेट को 61 रन ऐड करने दिया, कमिंस और मार्नस लबुशेन को रन बनाने दिया। आप ये दो पार्टनरशिप जो बनी, वहीं पर आप ढेर हो गए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस पूरा चला गया उसमें। टारगेट अगर 250 260 होता और 340, 80 रन का फर्क, 260 होता तो आप और कॉन्फिडेंट होते ना चेस करने के लिए। वहीं पर आप ढेर हो गए पूरी तरह से, और आपके बल्लेबाजों को थोड़ा डिफेंसिव होना पड़ा। और आप ढेर इसलिए हो गए क्योंकि आपने टीम सिलेक्शन गलत किया। आपने टीम सिलेक्शन इसलिए गलत किया क्योंकि आपके कप्तान फॉर्म में नहीं है, विराट कोहली फॉर्म में नहीं है। तो आप एक चेन ऑफ डिसीजन है ना, मतलब आप एक दो तीन, मतलब एक तीन चार चीजें गलत हो रही है, आप उसको बचाने के चक्कर में रफू करने में लगे हुए थे, जबकि बड़ा प्रॉब्लम है जिस पर आपको किस हमें किसी को नजर नहीं डालना है। अनफॉर्चुनेटली कप्तान रोहित शर्मा का जगह नहीं बनता अब 11 में, माफ कर दीजिए। विराट कोहली 5 साल से रन नहीं बना रहे, इस सीरीज में फिर भी एक शतक मारा है, पर पता नहीं कितने देर और रहेंगे वो टीम में। फिर एक बार वही गलती की उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर। मैं अंदर से, मतलब मैं यूजुअली भावुक नहीं होता, पर भरा पड़ा हूं, क्योंकि इतनी सुनहरा वक्त, इतना सुनहरा अपॉर्चुनिटी था टेस्ट मैच ड्रॉ करने के लिए और एक इतिहास बनाने के लिए। आप देखें, इतिहास में सिर्फ 3 ही टीमें हैं जिन्होंने 3 बार लगातार टेस्ट सीरीज इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जीता है। 1880 में इंग्लैंड, 1980 में वेस्ट इंडीज, और 2008 से लेकर 2016 तक साउथ अफ्रीका। भारत ने आज वो मौका गवा दिया, इतिहास बनाने का मौका गवा दिया। फिर ये मौका पता नहीं कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपने ये हाथ में आया मौका, ड्रॉ करने का मौका गवा दिया। ऑस्ट्रेलिया डेस्परेट हो रहा था टीम में, और आपने एक मौका दे दिया उनको दरवाजा खोलने के लिए, और दरवाजा तोड़कर, दया दरवाजा तोड़ता है, आज ऑस्ट्रेलिया ने भी दरवाजा तोड़ दिया। बहुत 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 साधारण प्रदर्शन। फिर उसके बाद क्या था, जडेजा आउट हुए, जायसवाल आउट हुए, फिर उसके बाद तो आखिर क्या, हमें पता ही है कि वह आखिर के बल्लेबाज उतना ज्यादा, मतलब जिगर नहीं रखते जैसा ऑस्ट्रेलिया के लोअर ऑर्डर बल्लेबाज जिगर रखते हैं। मुझे पता है सब लोग कहेंगे कि सुंदर और रीतिश कुमार रेड्डी ने रन बनाया था पहले इनिंग्स में, पर वो प्रॉपर बल्लेबाजी है जो ऑस्ट्रेलिया के लोग करते हैं। कमिंस और स्टार्क और लायन और बोलैंड, दे आर प्रॉपर लोअर ऑर्डर बल्लेबाज, वो लोग रन बनाते हैं। और भारत के लोअर ऑर्डर बल्लेबाज हटते हटते रहते हैं। जो आज सुंदर ने भी अंत में जाकर स्ट्राइक उसको खुद को लेना चाहिए था, पर वो स्ट्राइक दे रहे थे आकाशदीप को, वो स्ट्राइक दे रहे थे सिराज को, जब आपको पता है ये सब वॉकिंग विकेट है। 3,70,000 से ज्यादा लोग आए थे यहाँ पर एमसीजी में पिछले 5 दिनों में, और भारत ने जरूर डटकर मुकाबला किया, पर आखिरी दिन पर, आखिरी सेशन में और पहले सेशन में निराश किया बल्लेबाजों ने। वहीं पर मैच पूरी तरह से समाप्त हो गया। सिर्फ एक बीच का 2 घंटा था जो जायसवाल और पंत ने बल्लेबाजी की, जब ऐसा लग रहा था भारत डटकर मुकाबला कर रहा। पर सबसे बड़ा फर्क बोलूं मैं दोनों टीमों के बीच में, वो था कैचिंग। कल भारत ने 4 कैच छोड़ा, 3 जायसवाल ने और एक सिराज ने। आज ऑस्ट्रेलिया ने सभी कैचेस लिए, लो, डिफिकल्ट, हाई, सब कुछ लिया। वहीं पर मैच पलटा, उनकी फील्डिंग और कैचिंग की वजह से मैच पलटा है। भारत की फील्डिंग और कैचिंग पिसद्दी रही, गेंदबाजी पिसद्दी रही, टीम सिलेक्शन गलत, वाहियात। एक कप्तान को फिट करने के चक्कर में आपने पूरे टीम का बदलाव किया है। बाहर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनका कोई जगह नहीं बनता 11 में, और उनको पता भी है। सरफराज कभी नहीं आएंगे, हर्षित राणा को भूल जाइए अब, प्रसिद्ध कृष्णा पता नहीं अगले टेस्ट मैच में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और देवदत्त पडिक्कल का सिलेक्शन नहीं होगा। अभिमन्यु ईश्वरन तो भूल ही जाइए, वो कभी नहीं आएंगे। ध्रुव जुरेल नहीं आएंगे, बस बाहर बैठे हुए। तनुष कोटियन नहीं आएंगे, बस हम यही 12-13 लोगों के बीच में हैं। अभी सब लोग कहेंगे शुभमन गिल के ना होने से नहीं। शुभमन गिल ने कौन सा रन बना लिया था? शुभमन गिल ने क्या रन बनाया? कप्तान
हड़बड़ी में वापस आए हैं टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, वो फॉर्म में बिल्कुल नहीं थे। या तो उनको पूरा टेस्ट सीरीज खेलना चाहिए था या पूरा टेस्ट सीरीज मिस करना चाहिए था। मैं गावस्कर साहब की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आप ये हाफ हार्टेड नहीं कर सकते कि पहला टेस्ट मैच मिस करूंगा, दूसरा नहीं मिस करूंगा। अभी उनके वजह से सारा दिक्कत हो रहा है, और अभी भी वो कोई फैसला नहीं लेने वाला है। नहीं, वो आखिरी टेस्ट मैच के बाद भी फैसला नहीं लेंगे। नहीं, उनका जो फैसला होगा वो आएगा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। ये मुझसे लिख के ले लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे फॉर्मेट को कंफ्यूज करते हैं ना, और बहुत सारे और चीजें भी होती है जिसके बारे में मैं जिक्र नहीं करना चाहता। दिस इज द प्रॉब्लम, और इस पर कोई फैसला नहीं होगा। विराट कोहली भी कोई फैसला नहीं करने वाले हैं। रविंद्र जडेजा शायद कर ले फैसला, क्योंकि उनका चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्शन मुश्किल ही लग रहा है मुझे। तो यही है हाल। मुझे कुछ कुछ ये 2008 का जो सिडनी टेस्ट मैच था उसमें भी ऐसा ही पोजीशन था कि भारत को आखिरी दिन पर आखिरी घंटे में मैच बचाना था, पर बचा नहीं पाए। मुझे लग रहा है आज उसी तरह हुआ जिस तरह से 2007-8 में मंकी गेट टेस्ट मैच में हुआ था। आपको क्या लगता है? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल दबाइए। गुड बाय।